कोई किसी को ना दुख देता है, ना कोई किसी को कष्ट देता है। ये अपने अपने कर्मों के द्वारा ही फल भोगता है। बढ़ा दिया कर, जब हम गाते हैं कम कर देते हो ना, फिर बढ़ा दिया कर, जैसे करते हैं, ठीक है ना। कोई किसी को ना कष्ट देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। नते गुणा केश यशोधराणा बद्धांचलयो भयमस्ति। राजा परीक्षित ने लाख बार पूछा लेकिन महाराज परीक्षित ने वहां से निकल पड़े। और जैसे ही निकले थोड़ी दूर पहुंचे, चारों तरफ क्रोध में लाल होकर राजा परीक्षित, जो धर्मात्मा होते हैं ना, वो धर्म की क्षति कभी देख नहीं सकते। बाहर जैसे ही निकले, सामने कलयुग प्रकट हो गया। कलयुग ने सोचा कि इनसे कब तक बचा रहूंगा, आखिर जी राजा हैं, इनका एक ना एक दिन तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित सामने, और कलयुग उनके सामने खड़ा हो गया। भयंकर काला सा शरीर, भयंकर देह धारण करके राजा परीक्षित के सामने। जैसे ही सामने आया, राजा परीक्षित ने तुरंत कहा, कौन हो भैया तुम? ये छल छंद क्यों कर रहे हो? हमारे सामने आ जाओ। जो भी हो अपना शुद्ध शुद्ध परिचय हमें दे दो। राजा परीक्षित के सामने महाराज कलयुग परिचय देना शुरू किया। परिचय शुरू कहां से किया? नते गुणा केश यशोधराणा बद्धांचलयो भयमस्ति किंचित्। नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। तुरंत जाकर परीक्षित के चरणों में लेट गया। आप विचार करिए, पापी कितना भी बलशाली हो, पापी कितना भी बलशाली हो, यदि धर्मात्मा धर्म के मार्ग में चलने वाला है तो पापी आखिरकार धर्म की शरण में आज भी जाता है। ये प्रमाण है। बोलो सीताराम। बिरला ही दैत्य होगा जो मंदिर में महाराज मांस मदिरा इत्यादि सेवन करके चला जाए, नहीं तो नहीं जाता। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए तुरंत राजा परीक्षित ने दया आ गई, राजा परीक्षित को उठाया। बोले, भले आदमी आप कौन हो? अरे चरणों में आए हो तो जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? महाराज हमसे पता पूछते हो? काला काला है, भयंकर विकराला है, नंगी तलवार हाथ में है, बड़े बड़ी आंखें, बड़े बड़े देहधारी। तलवार लेकर राजा परीक्षित के सामने बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, धर्म के पैर तुम्ही नहीं काटे हैं? बोले, हाँ महाराज, धर्म के पैर में नहीं काटे। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कलयुग ने कहा मार डालिए, कौन बड़ी बात है, एक दिन तो मरना ही है।
लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा महाराज, मैं कलयुग हूँ। ब्रह्मा ने मुझे भी यहाँ रहने के लिए कहा है। जैसे सतयुग आया था, जैसे द्वापर त्रेता आए थे, तो तीनों युग अपनी अपनी पूरी उम्र जीत करके गए हैं। तो अब हमारा समय आया महाराज, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो आप मारना चाहते हो तो मार डालो, हम आपकी शरण में हैं। बोलो सीताराम। एक बात ध्यान रखिएगा, पापी व्यक्ति आपकी शरण में भले ही आ जाए, यदि उसके अंदर कपट होगा, छल होगा, तो वो अपना छल कपट छोड़ने वाला नहीं है। इंद्र का बेटा जयंत, आपने कथा सुनी रामायण में, जब इतने बड़े बाप का बेटा भी मां जानकी के ऊपर महाराज संदेह कर सकता है, रामचरितमानस में बाबा ने वर्णन किया है। सीता चरण चोंच हत सीता चरण चोंच कारण कवन मत मत कागा, कारण कवन मत मत कागा, सीता चरण चोंच सीता चरण चोंच जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री। जब इतने बड़े बाप का बेटा इंद्र मां जानकी के चरणों में चोंच भाग मार करके भाग सकता है परीक्षा, तो दुष्ट आदमी को कौन समझ सके महाराज? कब इसका मन पलट जाए। इसलिए राजा परीक्षित ने भी अपनी तलवार हाथ में रखी और कलयुग से कहा, कलयुग शरण में है। और शरण में आने पर भी राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है तुम शरण में आए हो तो हमने तुम्हें क्षमा तो किया, लेकिन धर्म के पैर तुमने क्यों काटे? तुम पापी हो, तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। कलयुग ने कहा, महाराज मैं बुरा ही बुरा नहीं हूं, मैं अच्छा भी हूं। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा दूसरा युग नहीं है, ना सत्य ना त्रेता ना द्वापर। कलयुग सबसे अच्छा युग है। कलयुग खुद कह रहा है, बात कही कलयुग ने, झूठ नहीं बोला। कलयुग बोला मेरे जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, तुम धर्म को मारोगे, काटोगे और फिर कहते हो बोले महाराज आप सिर्फ हमारी बुराइयों को क्यों दृष्टिगोचर करते हो? सिर्फ बुराइयों को क्यों देखते हो? अच्छाई भी तो देखो। तेरे भीतर अच्छाई क्या है? मानसकार ने वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। कलयुग केवल नामो आधार, कलयुग केवल नामो आधार, नामो आधार, कलयुग केवल सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि
नहीं पारा कलयुग केवल कलयुग केवल कलयुग माला लेके फेरने की जरूरत है।